यहाँ पे विजुअल्स भी मौजूद हैं और ये विजुअल्स हैं जी इस्लामाबाद का हॉल है। चांद पर पाकिस्तानी सैटेलाइट रवाना होने के मनाजिर वहाँ पे दिखाए गए हैं और रवाना होते ही इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद का हॉल इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यानी इमरान खान को टेक्नोलॉजी में, चले टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, इमरान खान का इसमें कितना किरदार है उसको भी छोड़ दें, उस बाद में उस पर बात कर लेते हैं कि चांद पे जो मिशन गया उसमें इमरान खान का रोल कितना है, नवाज शरीफ का कितना है, बाकियों का कितना है। एक तो पाकिस्तान बहुत ही लेट है, जिसका भी रोल हो हम बहुत लेट हैं, लेकिन नौजवान और पाकिस्तान के जो पढ़ा लिखा तबका है वो इमरान खान को क्या समझता है। जैसे ही उनको जोश आया, जैसे ही उन्हें खुशी हुई और उन्हें प्राउड फील हुआ पाकिस्तान को लेकर, तो उन्होंने कोई और नारा नहीं लगाया, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और पूरा हॉल इन नारों से गूंज उठा। मैंने इसकी वीडियो देखी है, मैं हैरान हो रहा था कि एक आदमी जेल में है और उसका इस तकरीब से अभी कोई ताल्लुक भी नहीं है, ना उसकी हुकूमत है, तो उसके लिए लोग नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर। स्टेडियम में क्रिकेट मैच होता है, इमरान खान के नारे लगते हैं। मरियम नवाज का जलसा होता है, इमरान खान के नारे लगते हैं। नवाज शरीफ कहीं जाते हैं, इमरान खान के नारे लगते हैं। यानी कोई पाकिस्तान में इवेंट हो जाए, नारे इमरान खान के लगते हैं। किसी भी जगह पे आप जाएं तो ये एक कैदी सबके ऊपर भारी पड़ गया है और वो जेल के अंदर से बैठकर निज़ाम को अपनी मुट्ठी में लपेटे हुए है। वैसे तो सारा का सारा निज़ाम और सारी चीज़ें अल्लाह ताला के कंट्रोल में होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जैसे चाहता है उसको नवाजता है और उसको इज्जत देता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान की इज्जत में लगातार इजाफा ही होता चला जा रहा है। अब इस आदमी को जलील करने की कौन सी कोशिश है जो नहीं की गई। एक तरफ अल्लाह उसको इज्जत दे रहा है, पाकिस्तान की सैटेलाइट जो है वो चांद पे पाकिस्तान का मिशन जा रहा है, लोग इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का निज़ाम है, जो स्टेटस को है, वो उसको गिराने के लिए, उसको जलील करने के लिए इद्दत में निकाह टाइप का केस भी चला रहा है कि उसकी बीवी को और उसको तोड़ा जाए और उनको इतने घटिया प्रोपेगेंडा के अंदर लपेटा जाए और जिस तरह के अल्फाज वहां पे इस्तेमाल किए गए, जो चीजें वहां पे कही गई, इनको जब कोई सुनता है तो कानों को हाथ लगाता है। यानी उस आदमी को जलील करने और गिराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद जिसने कोशिश की उसको जलील करने और गिराने की, उसमें से किसी का नारा नहीं लगा। इंस्टीट्यूट के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे इंजीनियर्स मौजूद थे, साइंटिस्ट मौजूद थे, किसी ने नारा किसी और का नहीं लगाया। जिसने नारा लगाया पाकिस्तान का या इमरान खान का नारा लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप इद्दत जैसे घटिया केसेस बनाकर भी उस आदमी को गिराने में और जलील करने में नाकाम रहे हैं। अब यहां पे सूरत हाल पहुंच गई है कि उनकी बेटियों ने, जो मैं सुन रहा था, उनकी दोनों बेटियों का स्टेटमेंट, मैंने कई मरतबा आपसे कहा कि मैं निजी जिंदगी में बिल्कुल नहीं जाता, कि नौबत यहां तक आ गई है कि एक बेटियों को आकर गवाही देनी पड़ रही है, बापर्दा बेटियों को, कि उनकी मां एक बापर्दा खातून है। वो अपने निकाह से पहले इमरान खान को नज़र नहीं आई, इमरान खान ने उनको नहीं देखा था निकाह से पहले, और इसके अलावा वो एक बापर्दा खातून है। उन्होंने अपने शौहर के घर में इद्दत पूरी की, उसके घर में वो अपनी जो मैके है वहाँ पे चली गई, वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे, उसके बाद उन्होंने निकाह किया। ये उनकी बेटियाँ गवाहियाँ दे रही हैं। यानी डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान खान को गिराने के चक्कर में अपने आप को इतना घटिया, जलील और रुसवा किया और इस लेवल पे उन्होंने अपने आप को गिरा दिया कि आज बुशरा बीबी की बेटियां, साबिक खातून अव्वल की बेटियां, बापर्दा बेटियां सामने आकर स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गई हैं। लेकिन ये सारी चीजें कौम भूलेगी नहीं। नाज़रीन, मेरी बात आप ये याद रखिएगा और मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि ये जितनी ज्यादतियां करेंगे इमरान खान उतना बड़ा होता चला जाएगा। इमरान खान का कद बड़ा होता होता इन सबसे बड़ा हो गया है और अब इतना बड़ा हो जाएगा कि आसमान के साथ जाकर लग जाएगा और ये सारे उसके सामने बोने बन जाएंगे। ये जितना जुल्म करेंगे इमरान खान उतना ऊपर जाएगा। फदाब ने और अचकज़ई साहब ने बड़े खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं जनाब, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। फजलुर रहमान साहब ने सबसे पहले तो एक जो आर्मी चीफ के हवाले से स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था, आसिम मुनीर साहब ने, उसका जवाब जो है वो फजलुर रहमान साहब ने दिया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को करते हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था। इसके जवाब में फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं
कहते हैं मुझे पता है मेरा कानून का दायरा क्या है, मैं अपने इख्तियारात और हुदूद को जानता हूं। मुझे पता है आप जानते हैं, लेकिन आप इख्तियारात और हुदूद से तजावुज करते हैं। वो उस हद से कहीं ज्यादा है, उसको भी देखा है कभी? ये फजल रहमान साहब ने सवाल उठाया है। अचकज़ई साहब ने भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा, और बड़ा साफ साफ अचकज़ई साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा जी सच ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी। मैं नवाज शरीफ से ये उम्मीद रखता था कि वो आकर कहता कि इन बच्चों ने मुझे शिकस्त दे दी है, लेकिन अचकज़ई साहब आप उम्मीद रखते थे, ये आपका हुस्न ज़न था कि आप नवाज शरीफ से उम्मीद रखते थे। नवाज शरीफ से तो उनके घर वालों को उम्मीद नहीं है, उन्होंने तो हमेशा फ्रॉड करके इलेक्शन जीता है। जनरल जिलानी से लेके, जनरल ज़ियाउल हक से लेके, उसके बाद तमाम जर्नलों से होते हुए कैसे कैसे वो इक़्तिदार में आए, उसके बाद जनरल मुशर्रफ से डील करके वो वापस आए, उसके बाद किस तरह 2013 में उन्होंने डील की और कैसे उन्होंने एक हैवी किस्म का इक़्तिदार लिया, और फिर जनरल बाजवा के साथ उन्होंने कैसे अपने मामला तय किए। ये सारी चीज़ें तो ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। तो ये तो आपने वैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब को उठा दिया थोड़ा सा। मियाँ साहब इस तरह के कभी नहीं थे जैसा आप सोच रहे थे, साहब इस तरह के कभी नहीं थे जैसा आप सोच रहे थे। वो हमेशा अपनी शिकस्त को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कामयाबियों में बदलते रहे हैं।